नौजवान जलसा सुना रात भर, आज सुबह गया पड़ोसी के बकरी लिया के बाजार में जाके बेच दिया। ताज्जुब वाली बात। पड़ोसी बोला कहाँ जा रहे? अरे मेरा बकरी ले काहे बेच दिया रे? बोला ये बात आपको नहीं बताएंगे। कहने बताएगा तू? मेरी बकरी तुम ले जाके बेच दिया चोरी करके? बोला नहीं चोरी नहीं किए। वो मौलवी साहब रात में बोल रहे थे कि बकरी चोराना सुन्नत है, नौजुबिल्लाह मिन जालिक। बोला मौलवी साहब बोले? कौन मौलवी साहब बोले रहे? बोले कोई कलकत्ता वाला गले। पकड़ा मौलवी साहब को, क्या आप बोले ऐसा? बोले नहीं भाई हम बोले कि बकरी चराना सुन्नत है। तो नौजवान बोला हमें सुन ले कि बकरी चोराना सुन्नत चाहिए। अलग इसका सही होना बहुत जरूरी है। अब माइक वाले बेचारे ऑपरेटर साहब बड़े शर्मिंदा हैं, बहुत सारी बातें हो गई। उनके हौसला अफजाई कीजिए कि बेटा थोड़ा सा माइक ठीक करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, माइक अच्छा है, साउंड भी अच्छा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोल दो मेरे भाइयों। मैं ये कह रहा था एक नौजवान को मैंने देखा कि शक्ल सूरत से बड़ा अच्छा नौजवान था। वो जो टी शर्ट पहना था ये तो ठीक ठाक था, लेकिन जो पैंट पहना था यहाँ भी फटी थी, यहाँ भी फटी थी, यहाँ भी फटी थी, दोनों पैंट। मैं बड़ा गौर से देखता रहा। तो वो बोला कि हजरत क्या देख रहे हैं? हम बोले बेटा तुमको क्या तुम गरीब हो, पैसा सा नहीं है का? बोला क्या हुआ? हम बोले इतनी फटी पैंट क्या पहना है? बोला हजरत फटी नहीं है, ये स्टाइल है। हम बोले स्टाइल है? ये कौन स्टाइल है? बोला नहीं आप नहीं समझिएगा, ये हम लोग पहनते, हम लोग जानते हैं ना, स्टाइल है। भाई फटी पैंट पहनना चाहिए? भाई फटा हुआ कपड़ा पहनना चाहिए? उलमा ने मना फरमाया है फटा हुआ कपड़ा हो तो सिल के पहनो, उसे सिलाई कर लो। फटा हुआ कपड़ा पहनना नहुसत है, फटा हुआ कपड़ा पहनना नहीं चाहिए। कुर्बान जाओ उन नौजवानों को, ये फिल्मी एक्टरों का ये नक्शा उतार रहा है, ये उन्हीं को आइडियल बना रहा है, ये उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहा है। वो पहले ढीला ढाला पहना, ऐसा ढीला ढाला पहना, नौजवानों ने भी ढीला ढाला संभाला, ये भी सिलाया। अब रास्ता में ऐसे चलता था कि ऐसा मालूम होता कि रास्ता में झाड़ू दे रहा है। ये बात सही है गलत है? बोले ऐसी पैंट सिलाया कि झाड़ू देने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद बुहारते जा रहा। अच्छा फिल्मिस्तान वाला फिर थोड़ा टाइट किया, वो टाइट किया, ये भी टाइट कर दिया। वो फटा पहन रहा, ये भी फटा पहन रहा। अब डर है कि कहीं वो खोल ना ले, ये भी खोल ले। जा झमेले खत्म भाई। कुर्बान जाओ। अरे आइडियल बनाना है, हजरत अबू बकर सिद्दीक को बनाओ, हजरत उमर फारूक को बनाओ, हजरत उस्मान गनी को बनाओ, हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को बनाओ। आइडियल बनाना तुम तो बनाओ। मुसलमान का किरदार कैसा होना चाहिए? हजरत ने बड़ी अच्छी बातें कही है। अरे कम से कम हमारी शक्ल से नहीं, हमारी कम से कम लिबास से तो पहचान में आना चाहिए कि ये मुसलमान है। कम से कम हमारी शक्लों से तो पहचान में आना चाहिए कि हमारा ये मुसलमान है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे तो किरदार से झलकना चाहिए कि ये मुसलमान है, जो गुफ्तगू कर रहा है, जो बात कर रहा है, ये अंदाज, ये एक मोमिन का ही अंदाज है, एक नबी का चाहने वाले का अंदाज है। ऐसा ना हो, ऐसा ना। लेकिन समझ में नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा है। आजकल नाम भी समझ में नहीं आ रहा, नाम भी समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ। एक लड़का से मैंने पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो बोला कि हजरत मेरा नाम है राजा। बोला बहुत अच्छा। तो हम सोचने लगे कि अब राजा ये पता नहीं हिंदू है कि मुसलमान है, कहा कि पैंट शर्ट पहना हुआ था, दाढ़ी थी नहीं। अब समझ से बाहर बात है। तो फिर उसका बाप का नाम पूछे कि बेटा तुम्हारा नाम, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? तो बोला कि मेरा बाप का नाम है राजू। बोला बहुत अच्छा, वो राजू है तुम राजा। अब उसको क्या पूछे हम? अब पैसा कैसे चलेगा? कुर्बान जाओ मेरे भाइयों। अच्छा कुछ लोग नाम भी बिगाड़ते हैं, कुछ लोग, किसी का नाम अब्दुल रहमान है तो उसको रहीमू बोलते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक लड़का गुजरा, एक आदमी आवाज दिया कि रे घबरा, हे जा घबरा। तो हम घबरा के, घबरा का है नाम इसका है? बोले मुसलमान है? बोला हाँ मुसलमान है। वो लड़का को बोला बेटा तुम्हारा नाम क्या? बोला हजरत मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है। बोला अब्दुल गफ्फार तुम लोग घबरा क्या बोलता? बोला नहीं इन लोग ऐसे ही बोलता, घबरा बोलता। अब भाई कम से कम अब एक जहन में बात रखेंगे,
इसलिए अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, अच्छे नाम रखो, नाम का असर होता है, नाम का असर होता है। अगर लिबास से नहीं पहचान में आया कि मुसलमान है, शक्ल से पहचान में नहीं आया कि मुसलमान है, कम से कम नाम से पहचान में आना तो चाहिए कि ये मुसलमान है। भाई आना चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? अब मान गए हम भी पैंट पहनते हैं, वो भी पैंट पहनता है, हम भी शर्ट पहनते हैं, वो भी शर्ट पहनता है, वो भी दाढ़ी चिल्लाता है, हम भी दाढ़ी चिल्लाते हैं, वो भी मोछ शेविंग करता है, हम भी मोछ शेविंग कराते हैं, तो बताइए भाई क्या फर्क रहेगा? पहचान में आएगा भाई? वो भी खड़ा होकर पेशाब करता है, तुम भी खड़ा होकर मुतते हो। पेशाब करता नहीं करता? कितना नौजवान है कि नहीं है? और सुनो नौजवानों, नबी का दीवाना का किरदार कैसा होना चाहिए, मुसलमानों का किरदार कैसा होना चाहिए? तुम क्या समझते हो, तुम क्या समझते हो? अगर ऐसी हालत में अगर मौत हो जाएगी तो कब्र की मिट्टी भी तुम्हें अपने अंदर लेने से इनकार कर देगी। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ नौजवानों, तुम खड़े होकर पेशाब करते हो, बगैर पानी का तुम पेशाब करते हो। खुदा न खास्ता कर मौत ऐसी हालत में मौत आ जाए तो बताओ तुम नापाकी की हालत में मरे कि नहीं मरे? तुम नापाकी की हालत में तुम्हारी मौत हुई कि नहीं हुई? बताओ अल्लाह अल्लाह के रसूल तुमसे राजी होंगे, खुश होंगे या नाराज होंगे? बोले भाई इंशाअल्लाह आज के बाद से याद करो नौजवानों कि हम जब भी पेशाब करेंगे पानी से करेंगे, पानी नहीं मिलेगा तो मिट्टी से करेंगे। एक वादा करोगे इंशाअल्लाह हमेशा पाक रहेंगे, हमेशा पाक रहेंगे, इंशाअल्लाह हमेशा तहारत हासिल करेंगे, हमेशा हमेशा पाक रहेंगे, अपने जिस्म को पाक रखेंगे, अपनी नीयत को पाक रखेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। और जो कपड़ा पहनेंगे इस कपड़े को भी पाक रखेंगे। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक आदमी बोला कि हजरत आप मेरे घर पे आइए कभी। और रिश्रा एक जगह है कलकत्ते में, श्री रामपुर शेवड़ा फुली के बीच में रिश्रा एक जगह है। तो मैंने कहा बेटा ठीक है अपना नाम बताता जा। तो बोला कि मेरा नाम है कलीमुद्दीन। बोला अच्छा ठीक है जा, पता बोल। बोला कि फला मकान नंबर इतना, गली नंबर इतना। ठीक है, लिख लिया डायरी में। कभी इत्तेफाक हुआ 2-3 महीने के बाद जाने का, तो सोचे थे वो कि उस बंदे से थोड़ा मुलाकात कर ले, बड़ा चाहने वाला था ये। तो लोगों से पूछा कि भाई ये गली नंबर 17 क्या है? बोला हजरत बदी यही तो पासी में गली नंबर 17 है। गली नंबर 17 में घुसे तो कुछ लोग खड़े थे, उनसे पूछा कि भाई ये मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब का घर किस जगह है? तो बोला कि कलीमुद्दीन साहब, घर नंबर बोलिए। हमने कहा घर नंबर 17। बोला कि ना, कलीमुद्दीन नाम का इस गली में कोई आदमी नहीं है। हमने कहा कि नहीं है। बड़ा अफसोस हुआ, वो तो बताया था कलीमुद्दीन। बोला कि नहीं हजरत भूल हुई है, नाम में भूल हुआ, कलीमुद्दीन नहीं है। इत्तेफाक से जिससे मिलना था कलीमुद्दीन साहब वो उधर से निकला। अब वो मुलाकात हो गई। बोले हजरत आप यहाँ? बोले मेरे अल्लाह का बंदा आप ही को तो ढूंढ रहे थे। तो लोगों ने, वो जो लोग जिस लोगों से पूछे थे उन लोगों ने कहा कि हजरत इन्हीं से मिलना था। कहा? बोला हाँ इसी से मिलना था, कलीमुद्दीन यही है ना। बोला ये कलीमुद्दीन थोड़े है, ये तो कलवा है। आप नामे ने गलत पूछ रहे थे। कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कुर्बान जाओ। अगर ऐसी हालत में कहीं मौत हो जाए, अगर ऐसी हालत में कहीं मौत हो जाए कि बाप का नाम राजा हो, बेटा का नाम खाजा हो, अगर बेटा का नाम अगर फटकन हो, बाप का नाम अगर लटकन हो। आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड में लिखा है बेटा का नाम लटकन, बाप का नाम फटकन। पैंट शर्ट पहना हुआ है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, ट्रेन में सफर कर रहा है, हादसा हो गया, उस नौजवान का इंतकाल हो गया। अब पुलिस आई, आइडेंटिटी कार्ड निकाला गया कि मरने वाले के जेब में देखो कुछ पहचान पत्र है। निकाला गया आइडेंटिटी कार्ड, नाम क्या है? राजा। बाप का नाम देखो, बोले बाप का नाम है, नाम बाप का, लड़के का नाम है फटकन, बाप का नाम है लटकन। तो भाई समझ में नहीं आया कि मुसलमान है कि हिंदू है? वो भी परेशान होगा कि नहीं? बाप का नाम है राजा, बेटा का नाम है राजू, वो भी परेशान है, पुलिस भी परेशान है कि पता नहीं यही इधर का है कि उधर का है। एक रास्ता है पहचानने का, एक ही रास्ता है। आप समझ गए होंगे क्या बोल रहा हूं? एक ही रास्ता है। क्या नौजवानों तुम चाहते हो कि मेरे मरने के बाद अल्लाह अकबर कबीरा मेरी पहचान के लिए मेरी शर्मगाह को देखा जाए कि देखो ये मुसलमान है कि नहीं है, ये नबी का दीवाना है कि नहीं है, ये मरने वाला मोमिन है कि नहीं है, ये नबी का कलमा पढ़ने वाला है कि नहीं है? अरे
कम से कम अपनी शक्ल को तो सूरत को ठीक करो नौजवानों, अपने चेहरे पे दाढ़ी नबी की सुन्नत को सजाओ नौजवानों, अपने लिबास को अच्छा रखो नौजवानों। अरे दिन और रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है, पाबंदी के साथ पढ़ो। इंशाअल्लाह पक्का जब मोमिन बन जाओगे, जिस गली से भी गुजर जाओगे तुम्हारी खुशबू बता देगी कि इधर से कोई मोमिन गुजरा।